हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है ट्रांसफर त्रिमूर्तुलु। इसमें वड्डे नवीन, राशि सिंह, शिल्पा तुलस्कर, विवेक रघुवंशी, रघु बाबू और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं कमल तेजा नरला। प्रोड्यूसर है वड्डे नवीन जी खुद एंड म्यूज़िक दिया है करिया नायक जी ने। मोस्ट ऑफ यू गाइस हु आर लाइक 90s 80s किड्स होंगे, उनको पता ही होगा कि वड्डे नवीन जी कौन है बोल के। मैंने उनके मूवीज़ देखे हुए हैं। आई एम नॉट श्योर लाइक मूवीज़ के नाम मुझे याद नहीं है, बट आई नो कि मैंने देखा है। कौन सा मूवी पता नहीं, एक दो मूवीज़ के देखे हुए हैं एंड ही लुक्स द सेम यार। थंबनेल से तो सेम वैसे ही लग रहे हैं मुझे। कुछ चेंज नहीं हुआ बोल के लग रहा है, बट या यू माइट नो हिम, इफ़ नॉट तो चलिए अब जान लीजिए। लेट्स गो। के म्यूजिक। స్టేట్ ని షేక్ చేసిన కేస్, వారం రోజుల్లో ఎలక్షన్స్. నువ్వు ఏ ప్లాన్ అన్నా వేసుకో, ఐ వాంట్ హిమ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. సీఎం ప్లాన్ చేసే అంతలా ఏం చేశాడో చెప్పవా? మందిర్ జరగదు. పంది పిల్లలోరా వాళ్ళ ఆఫ్టర్ కానిస్టేబుల్ రా. కానిస్టేబులా? मुझे लगा इंस्पेक्टर हो गया। 55 transfers తో వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టిన వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ త్రిమూర్తులు ఆన్ డ్యూటీ సర్. ఓకే looks the same yaar. 10 years of service. నో కాంప్రమైజ్. 55 ట్రాన్స్ఫర్ అయినా కూడా నీకు బుద్ధి రాలేదా? ఇంట్లో వాళ్ళని ఊర్లు తిప్పడం దీని మగుడికి బాగా అలవాటేలేమ్మా. నన్ను ట్రాన్స్ఫర్లు చేస్తుంది తప్పులు చేస్తున్నందుకు కాదు సార్, తప్పులు బయట పెడుతుంది. ఓకే సారీ కేస్. 20 years బ్యాక్ కేసులు నిజాలు తెలుసుకోవడం ఎవరిని అడుగుతారు, ఎక్కడిని ఎత్తుకుతారు? వన్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్. నేను రాజకీయం చేస్తూ చూస్తూ నడిపిస్తూ కట్టుకున్న కోట ఒక కానిస్టేబుల్ డ్యూటీ చేయడం వల్ల కూలిపోతుందా? ఓకే ఒక కానిస్టేబుల్ అయ్యింది ఇంత కాన్స్పిరసీ చేస్తాడా? ఎగ్జిక్యూట్ ప్లాన్ కే. అఫీషియల్ గా అన్అఫీషియల్ గా ఏది వదిలిపెట్టద్దు. ఫ్యామిలీని నిన్ను కలిపి కప్పెట్టేస్తా. मुझे लगा सॉफ्ट कैरेक्टर हो गए थे. ఒక కానిస్టేబుల్ ని పట్టుకోలేకపోతున్నాం. ఎక్కడున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడే మీ ఆయన? He is beating the shit out of ఫైట్ చేసి ముందుకు వెళ్తున్నాడు. everyone. వాడు ఏదో ఒక విషయం కోసం గట్టిగా వెతుకుతున్నాడు. తెలుసుకుని తీరుతాను. ఇట్స్ అ ప్రామిస్. త్రిమూర్తులు, నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా? నాకు నా కూతురు, నా భార్య, నా ప్రాణం కంటే ఈ కేసే ఇంపార్టెంట్. ఏం మారలేదబ్బా, అప్పుడు ఎలా ఉన్నావు ఇప్పుడు అలానే ఉన్నావు. Yes, that's what I was saying. Yes. Transferring. Ratata. Wow. Okay. इससे पहले मैं भूल जाऊँ, मैं एक बात बोलना चाह रही थी कि एक बीच में डायलॉग आया था ना, किसी को बोलते रहते हैं कि मेरी बेटी से, मेरी बीवी से, मेरी जान से भी ज़्यादा मैं इस केस को इम्पोर्टेंस देता हूँ बोल के. सो जब भी किसी को पूछा जाता है हु इज़ योर फेवरेट पर्सन, तो पहला जो प्लेस होता है फेवरेट पर्सन को देते हैं, देन इट कम्स लाइक दैट. सो बेटी बहुत इम्पोर्टेंट होगी उनके लाइफ में. वाइफ, बेटी के बाद वाइफ बोलते हैं, उन दोनों के बाद उनके बारे में बोलते हैं, लाइक मेरी लाइफ बोल के. सो इट शोज दैट ही लव्स हिज फैमिली वेरी मच, बट इवन दो ही लव्स देम, ही इज़ नॉट टेकिंग अ स्टेप बैक, बिकॉज वो जो केस है शायद बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करता होगा, लाइक सोसाइटी को इम्पैक्ट करता होगा. दैट्स वाई ही इज़ लाइक, मुझे लगा कंट्री बोलेंगे बट वो केस बोल के इम्पोर्टेंस का होगा. सो शायद कंट्री के लिए ही होगा, सोसाइटी के लिए ही होगा, बहुत सारे लोगों के जान बचाने के लिए शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा. बट वी कैन सी हिज डिटर्मिनेशन यार. इनके मन में लाइक पर्सनल जो भी होता है, बहुत सारे लोग सेल्फिश होते हैं, बट ही इज़ लाइक नो, ही इज़ सेल्फलेस यार. बेटी की जान बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, फिर भी उनकी जान, उनकी फैमिली की जान भी दाव पे रखने के लिए तैयार है. ही इज़ लाइक गोइंग ऑल आउट. केस को कैसे भी सॉल्व करके ही रहेंगे. एंड ऑब्वियसली ट्रेलर में पता चल रहा था कि क्या हो सकता है.
कंप्लीट गवर्नमेंट एक तरफ है और ये एक पर्सन लड़ रहे हैं, उनका जो भी बैक एंड चलता है, जो भी करते हैं ना कुछ पॉलिटिकली अपना सीट को बचाने के लिए, अपना जो सत्ता है वो बचाने के लिए, वो बहुत सारे लोगों को ब्राइब करते हैं अपनी तरफ घुमाने के लिए, उन लोगों को कम्प्लीटली वाइप आउट करने की कोशिश करते हैं. सो दे आर ट्राइंग टू किल एवरीबडी एंड मोस्टली हिम बिकॉज ही इज़ द वन हु स्टैंडिंग अगेंस्ट हर. सो दिख रहा था कि कैसे टॉर्मेंट कर रहे हैं. एंड मुझे स्टार्टिंग में जिस तरह से दिखाया गया है कि 55 ट्रांसफर्स हो चुके हैं एंड घर में जो किचन में वो काम कर रहे थे वो देख के मुझे लगा शायद अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं, उनको अच्छी तरह से ये खुश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं बोल के ऐसा लगा मुझे. एक सॉफ्ट कैरेक्टर होगा उनके लगा, बट नो, बिकॉज ही इज़ फाइटिंग फॉर ए कॉज, ही इज़ सेइंग द थिंग्स विच दे डोंट वांट टू हियर, दैट्स व्हाई दे आर ट्रांसफरिंग हिम. एंड ऑल्सो इज़ लाइक बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ हो बिना डर के बोलना चाहिए. So he has that values, he has that principles. Wow. Storyline में बहुत ही ज़्यादा पावर है. It has that power to hold the people. Like क्या हो सकता है, क्या like unsolved केस जो है वो क्या होगा, क्यों इतना लड़ रहे हैं उसके लिए, क्या होगा पीछे बोल के क्यूरियोसिटी तो है. एंड बर्थडे नवीन सर जिस तरह से वो डायलॉग ट्रेलर में भी था कि पहले केसेस थे और अभी भी वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं हो, सेम वैसे लग रहे थे यार. एंड आई डि नॉट एक्सपेक्ट हिम टू गो फुल ऑन यार, लाइक मुझे सॉफ्ट कैरेक्टर लगे, बट देन द वे ही पुल दैट लाठी पता चल गया था नो इट्स नॉट अ सॉफ्ट कैरेक्टर, ही गो ऑल आउट बोल के अच्छा लगा. एंड फाइटिंग सीन्स में है, ही हैज़ दैट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन दिस कि किसी की बातों में झुकना नहीं है, जहाँ कॉमेडी दिखा रहा है वहाँ दिखाएंगे, जहाँ सॉफ्ट बनना है बनेंगे. बट जब भी कोई उस केस के बारे में टॉपिक आती है, ही इज़ लाइक कम्प्लीटली सीरियस, कम्प्लीटली फोकस्ड. म्यूज़िक भी अच्छा लगा एंड आई डि नॉट एक्सपेक्ट टू सी हिम डांसिंग अगेन. अच्छा था यार. आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के बेसिकली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले इस मतलब के लिए. बाय.